नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, सड़क पर आवारा कुत्ते लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें कुत्तों ने लोगों पर हमला कर दिया, कभी छोटे बच्चे पर हमला कर दिया और कई लोगों की तो दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इसके खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः ही संज्ञान लिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका पुनर्वास किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं की जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है, जिससे वे बिना किसी डर के पार्क या फिर सड़क पर जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्ते के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक शेल्टर बनते हैं तब तक और लोग कुत्तों के काटने का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर एक हेल्पलाइन जारी करने का भी आदेश दिया है, जिससे कुत्तों के काटने की शिकायत तुरंत दर्ज की जा सके। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर उस कुत्ते को पकड़ लिया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई शख्स या संगठन इस निर्देश के पालन में बाधा डालता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक गांव में डॉग शेल्टर पर लगाई गई रोक पर भी जल्द सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़क पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा भी ना हो। तो नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के लिए भी निर्देश जारी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जगह पर आवारा कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह तय करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि लोग बिना किसी डर के बाहर निकल सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन निर्देश का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए और किसी भी तरह का समझौता इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार शहर में आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला दिल्ली को रेबीज और आवारा पशुओं की भय से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का पशु विभाग सभी एजेंसियों के साथ मिलकर इस आदेश का अध्ययन करेगा और इसके उचित क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ेगा। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।